आज का संदेश अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश भाई जी, आपका मैं हमेशा सम्मान करती हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जाति विरोधी पार्टी बन चुकी है। इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपस में ही लड़ाई युद्ध शुरू हो गया है। यादव व ब्राह्मण एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। एक महाभारत शुरू हो गया है। एक महाभारत शुरू हो गया है। इतनी नफरत हो गई एक दूसरों को। ब्राह्मण व यादव समाज के लोगों में विरोध उत्पन्न हो गया है। इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। क्या आप यह सब योगदान ब्राह्मणों का भूल गए हैं? आपके साथ ब्राह्मणों ने कितना योगदान किया, आप ये सब भूल गए हैं। आप जनेश्वर मिश्रा जी को जानते होंगे, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मुलायम सिंह जी यादव जी के विश्वास पात्र, बहुत अभिन्न मित्र भी थे और विश्वास पात्र नेताओं में से एक थे। उन्हें लोग छोटे लोहिया के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता है। और वह आपके गुरु भी थे। आपको राजनीति की छोटा बड़ा जो सिखाए हैं ना, वो जनेश्वर मिश्रा जी सिखाए हैं। आप कैसे भूल गए? वो ब्राह्मण समाज से थे, जो आपके गुरु थे। हमें तो दुख इस बात का है, ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे ब्राह्मण और यादव समाज में एक महाभारत शुरू हो गया है। कितने शर्म की बात है। आज सुदामा और कृष्ण की मित्रता पे कलंक लग गया है, धब्बा लग गया है। कितने दुर्भाग्य की बात है। बहुत दुख होता है। अब आज कल परसों की घटना एक मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही थी। एक यादव समाज के स्कूल में ब्राह्मण समाज की महिला पढ़ा रही थी और उसका शायद पति भी नहीं है, रेणु दुबे नाम है उनका, और उन्हें अपने स्कूल से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है, इसलिए आपने हटा दिया। कितनी गलत बात है। इतनी नफरत हो गई ब्राह्मणों से। जिस ब्राह्मण ने तुम्हारा नामकरण किया, संस्कार किया, तुम्हें चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया है, उससे इतनी नफरत हो गई। कितनी गलत बात है। दूसरी बात यह है, इटावा में ही एक दूसरी घटना और आई है कि एक ब्राह्मण भाई को कथा कहने के लिए बुलाया गया और उनकी पिटाई कर दी। वो शायद कोई एक उपाध्याय करके थे। अच्छा, क्यों? राजनीति में लोग गिर गए हैं कि आज जाति पाति में इतनी लड़ाई कर दी है, इतनी नफरत पैदा कर दी है कि महाभारत करने पे शुरू हो गए, उम्दा हो गए। आप लोग महाभारत करना चाह रहे हैं। इस कृत्य को आप लोग बंद कीजिए, पहली बात तो। और अखिलेश जी, मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ, जहाँ पर अब ये प्रकरण चल रहे हैं, इनको आप ही समाप्त करा सकते हैं। इस सबको समाप्त कराने की कृपा करें, ये आशा करती हूँ मैं आपसे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, देश भर में ब्राह्मण 10 से 14% हैं, लेकिन आप ये भूल गए, अहम भूमिका ब्राह्मणों की रहती है। जिस पार्टी के तरफ ब्राह्मण झुक जाता है, वही सत्ता में आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। बहन जी ने क्या किया? जिस दिन ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू किया है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज बहन जी की क्या स्थिति है? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी स्थिति इसी तरीके से हो जाए। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ब्राह्मण कभी कहीं से कमज़ोर नहीं है। ब्राह्मण का अगर यादव समाज खुलकर विरोध करेगा तो मैं भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं भी खुलकर विरोध करूँगी। आप मेरे भाई हैं, राखी बांधती हूँ, राखी तक सीमित हूँ, लेकिन अगर अन्याय होगा तो मैं आपसे खुलकर विरोध करूँगी, आपसे लड़ूँगी। अन्यथा आप सबको समझाने का कार्य करें, ये आशा करती हूँ। और जो कृत्य चल रहा है, इसको बंद कीजिए, इसको बंद करवाइए।
राजनीति पार्टी को नहीं चमका सकते हैं ऐसे आप, जब तक आप हर समाज, हर वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। अरे आप अपने पिताजी से सीखिए। आपके पिताजी पता क्या करते थे? एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बात किया करते थे। लेकिन आप समाज में आपका लोग विरोध करते हैं कि अखिलेश जी बात ही नहीं करते हैं, अखिलेश जी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, अखिलेश जी ब्राह्मण विरोधी हो गए हैं, परिवारवाद की पार्टी हो गई है। ये सब क्या है? आपने कभी आज तक किसी गरीब यादव को आपने सत्ता के लिए टिकट दिया निःशुल्क? आपने टिकट देकर किसी को चुनाव लड़ाया, उसको सदन में पहुंचाया? नहीं ना। आप सभी को लेकर चले। मैं तो आपसे ये आशा करती हूँ कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनको आप आगे बढ़ाने का कार्य करें। और ये जो आपके मत्थे पर कलंक लगा है जातिवादी का या पार्टीवाद का कि परिवारवाद का, इसको आप समाप्त कीजिए। और अन्यथा अगर ऐसे रहे तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और अगर ब्राह्मणों का अगर ऐसे ही अपमान होता रहेगा तो क्रांति आएगी, सुनामी आएगी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं है किसी भी कीमत से। आशा करती हूँ अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई है तो ये अखिलेश जी के तक मेरी वीडियो पहुँचाने का आप लोग कष्ट करें, ताकि अगर हो सकता है सुधार हो जाए, सुधार कर लें तो ठीक है, और नहीं सुधार करेंगे तब फिर उसके लिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ब्राह्मण समाज कभी किसी से डरा नहीं है। और हम लोग ये मत समझिए कि हम लोग देखे हैं कि बहुत जगह ये यादव समाज की तरफ से बोर्ड लगाए गए कि हमारे ब्राह्मण समाज पूजा पाठ ना करे। मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि ब्राह्मण समाज कर्मकांड से ही जीता नहीं है, वो आज भी सक्षम है। पहले से राजघरानों से है ब्राह्मण समाज, लेकिन ब्राह्मण समाज सिर्फ समाज हित की बात करता है, जनहित की बात करता है, देश हित की बात करता है। भारत में शांति रहे, इसलिए ब्राह्मण कभी सत्ता का भूखा रहा ही नहीं, ना सत्ता का लालच है ब्राह्मण को। इसलिए आप लोग सुधार कीजिए, और सुधार नहीं करेंगे, अगर ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणियां आगे बढ़ेंगी तो हम लोग अब शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए अखिलेश जी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप अपने में सुधार कीजिए और इटावा में जो भी प्रकरण हो रहे हैं उन्हें समाप्त करने की कृपा करें। ये आपसे मैं आशा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जनहित सर्व समाज सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनी शुक्ला, लखनऊ। कवित्री सोनी शुक्ला, क्रांति, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मेरा कई परिचय हैं, मैं अहम भूमिका निभाती हूँ, समाज में जनहित के प्रति काम करती हूँ, जनहित के मुद्दों पर बात करती हूँ। इसलिए आशा करती हूँ राजनीति से आपस में खाइयाँ जो बना दी हैं, जो इतनी दूरियां बना दी, इन सबको ख़त्म करने का कष्ट करें, अन्यथा अच्छा नहीं होगा, महाभारत शुरू हो जाएगा। भारत माता की जय हो।